नमस्कार, मैं हूं रीमा। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आज एक सवाल उठा रहे हैं, इसके अलग अलग लोगों के लिए कई मायने हो सकते हैं। बात तो निशा शर्मा की, महज 20 साल की लड़की जिसे हर लड़की की तरह हर सपना पूरा करना था। इसमें कोई शक नहीं, उसके कई सपने पूरे भी हुए। प्रोफेशनली, फाइनेंशियली अपनी उम्र की कई लड़कियों से कहीं ज्यादा सेटल और एस्टैब्लिश थी तो निशा। फिर एक दिन अचानक वो सुसाइड कर लेती है। वजह तलाशी जा रही है, लेकिन एक आसान और सीधी वजह जो आम लोगों को समझ आ रही है कि ब्रेकअप के चलते उसका दिल टूट गया था, या क्या उसे प्यार में धोखा मिला। कोई लव जिहाद का एंगल ढूंढ रहा है तो कोई कुछ और। हर सवाल के केंद्र में है शीजान, एक युवा अभिनेता, वो लड़का जिससे तुनिशा बहुत प्यार करती थी। रिलेशनशिप में होना, एक वक्त में जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी यही पॉजिटिवनेस या सेंस टू ओन जो है वो एक ऑब्सेशन में बदल जाती है। क्या इस रिश्ते में भी यही हुआ? एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद। क्या इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ या कुछ और? ये सब जांच का विषय है। लेकिन एक अहम बात कि अगर तुनिशा किसी से धोखा मिलने की वजह से इतनी खूबसूरत जिंदगी को इस तरह खत्म करने जा रही थी, तो उसने ये किसी को बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? उस आदमी का चेहरा बेनकाब करना उसे जरूरी क्यों नहीं लगा? कोई सुसाइड नोट उसने क्यों नहीं छोड़ा जिसमें शीजान का नाम था? एक अहम बात यह कि अब तक जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है इस सुसाइड की, या जो तुनिशा ने अपनी माँ के साथ शेयर किया, वो था ब्रेकअप का दर्द। शीजान को किसी भी तरह जिंदगी में वापस हासिल करने की चाहत थी तुनिशा की। तुनिशा एक दर्द अपने पिता को खोने का देख चुकी थी, जो दर्द वो अक्सर शेयर करती थी। एक इमोशनल ट्रॉमा उसे लगातार पहले ही हॉन्ट कर रहा था, बहुत सारे करीबी लोगों को खोने का। वक्त के साथ जो फेम, जो प्रसिद्धि तुनिशा को मिली वो खास थी, लेकिन शायद उसके दिल का खालीपन था कि उसे अपने से बड़ी उम्र के गैर मजहबी लड़के से प्यार हो जाता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में आप यकीनन ये पुख्ता तौर पर तय नहीं कर पाते कि पूरी जिंदगी आप किस तरह के इंसान के साथ रह सकते हैं, खास तौर पर जब आप एक बेहद चकाचौंध वाली दुनिया में होते हैं। कंपैरेटिवली पब्लिक डीलिंग जहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत तरह के लोगों से मिलना जुलना है, काम जो है वो भी काफी स्ट्रेसफुल है, हाईली कॉम्पिटिटिव दुनिया में आप रहते हैं, ज्यादातर वक्त अपनों से भी दूर हैं। ऐसे में ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आप कहीं एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बना लेते हैं या फिर वो क्रिएट हो जाता है, जो तुनिशा के साथ हुआ। इवेंचुअली दोनों एक ऑफिशियल रिश्ते में थे, लेकिन एक वक्त तक। शीजान ने जो बात बिल्कुल साफ तौर पर बताई वो थी कि एक डर की वजह से उसने ये रिश्ता खत्म किया। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस के बाद जो एक नेगेटिविटी इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स को लेकर के बनी हुई थी, और उसे लेकर तुनिशा के मन में भी यकीनन एक डर और कई सवाल रहते थे, उन सबके चलते शायद ये फैसला लिया गया। सबसे करीबी दोस्त को एक्टर कमर ढिल्लों ने ये बात शेयर की कि किस तरह तुनिशा अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही थी, उससे निकलने की कोशिश कर रही थी। शायद उम्र में बड़ा होने के चलते भी वो कुछ आने वाले चैलेंजेस देख पा रहा होगा और रिश्ता खत्म हुआ होगा। ये एक संभावना हो सकती है। फिलहाल मौजूदा हालात में और तुनिशा जिन हालात से नहीं निकल पा रही थी, ये तमाम बातें की जा रही हैं। कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि दोनों ने मूव ऑन कर लिया था, लेकिन शायद तुनिशा एक मेंटल फ्रेम से बाहर नहीं आ पा रही थी। सब कुछ बहुत कम उम्र में हासिल करके शायद उसे ये इमोशनल डिफीट की तरह भी लग रहा था। लेकिन जो भी हो, क्या शीजान को जिस तरीके से एक कल्प्रिट के तौर पर ही देखा जा रहा है वो बिल्कुल सही है? यही है हमारा सवाल। कुछ तस्वीरें आई जिनमें वो बिना जूते चप्पल के बेयरफुट पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा है या घसीटा जा रहा है, जो फिलहाल एक वन साइडेड नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लव जिहाद के चश्मे से इस पूरे केस को डे वन से देखा जा रहा है। क्या वो सही है? क्या वक्त से पहले एक अनकहा फैसला लागू करने की कोशिश हो रही है? शीजान एक संभ्रांत परिवार से आता था, उसने काफी मेहनत से इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाई। उसे लेकर अब तक लोगों से कोई ऐसी शिकायत भी सुनने को नहीं मिली है कि वो एक विलन ही लगे या फिर कोई संदिग्ध बात उससे जुड़ी हुई। तुनिशा ने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किए, शीजान ने उसे बचाया भी। शायद इस बार दोनों की किस्मत खराब थी, लेकिन शीजान को लेकर के जो एक प्रीसेट नोशन बना दिया गया है वो कितना सही है? आप क्या मानते हैं? रिश्ते बनना टूटना बहुत आम बात है। हाँ, उसके बाद कौन कितनी समझदारी से, मैच्योरिटी से उसे हैंडल करता है, ये बात अलग है। ऐसे में अगर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, तो क्या दूसरे की जिंदगी को भी इस तरह से ट्रॉमेटाइज किया जाना चाहिए? ये सही बात है। जांच हर कीमत पर होनी चाहिए, हर एंगल से, हर चीज की होनी चाहिए, सब सामने आना चाहिए, लेकिन परसेप्शन के बेस पर नहीं, एविडेंस के बेस पर। ये पहला मामला नहीं, आखिरी भी नहीं होगा, लेकिन इससे जुड़े सवाल बहुत कुछ तय कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।